फिल्म की शुरुआत में हमें इटली के एक अमीर परिवार को दिखाया जाता है जिन्हें सब इस शहर में रिची फैमिली के नाम से जानते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी होती है जिसकी शुरुआत इस परिवार के हेड एडोर्डो सीनियर ने की थी, जिनकी वाइफ का नाम एल्ग्रा है और इन दोनों के बेटे का नाम टैनक्रेडी है। टैनक्रेडी ने एक रशियन औरत एमा से शादी की थी और इन दोनों के 3 बच्चे भी होते हैं, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम उसके ग्रैंडफादर के नाम पर एडोर्डो था और सबसे छोटे बेटे का नाम जियान लुक होता है और इनकी एक बहन एलिसाबेथ भी थी। अब हमें दिखाया जाता है कि रिची फैमिली आज एक डिनर पार्टी की तैयारी कर रही थी क्योंकि आज एडोर्डो सीनियर का बर्थडे होता है और सभी लोग काफी खुश थे। तभी वहां पर एडोर्डो आता है जो कि आज के दिन हॉर्स रेस के कंपटीशन में अपने दोस्त से ही हार गया था, इसीलिए उसका मूड थोड़ा खराब होता है। इसके बाद एडोर्डो अपनी मॉम एमा को बताता है कि उसने आज पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड एवा को भी इनवाइट किया है, जिससे वो जल्द ही शादी भी करने वाला है। इसके बाद डिनर करते वक्त एमा सभी को एक खास तरह का सूप सर्व करती है जो कि उसने खासकर एडोर्डो के लिए बनाया था और ये उसकी खुद की रेसिपी होती है जो कि एमा एडोर्डो के लिए बचपन में बनाती थी, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद था। इससे हमें पता चलता है कि एमा को कुकिंग करने का बहुत शौक है। इसके बाद एडोर्डो के ग्रैंडफादर एडोर्डो सीनियर डिनर के दौरान सभी के सामने इस फैमिली बिजनेस से अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करते हैं। वो अपनी टेक्सटाइल कंपनी को अपने बेटे टैनक्रेडी को और ग्रैंडसन एडोर्डो के नाम कर देते हैं, जहां पर सभी इस बात से हैरान होते हैं कि आखिर उन्होंने एडोर्डो के नाम आधा बिजनेस क्यों कर दिया, खासकर कि टैनक्रेडी। अब एलिसाबेथ ग्रैंडफादर को अपनी एक बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है, लेकिन एडोर्डो सीनियर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इस पर एलिसाबेथ को उदास देकर उसकी ग्रैंड मदर एल्ग्रा उसे चीयर अप करती है। डिनर के बाद वहां पर एडोर्डो का दोस्त एंटोनियो आता है जो कि पेशे से अपने ही पिता के होटल में एक शेफ का काम करता है, इसीलिए वो गिफ्ट के तौर पर अपने हाथों से एक केक बनाकर लाया था। जिसके बाद हमें उनकी बातों से पता चलता है कि आज एंटोनियो ने ही हॉर्स रेस में एडोर्डो को हराया था। जिसके बाद एडोर्डो एंटोनियो को अपनी मॉम एमा से मिलवाता है, जिसे एंटोनियो काफी पसंद आता है। अब अगले दिन एमा को घर में काम करते वक्त एडोर्डो के कपड़े में एक सीडी और उसके साथ एक चिट्ठी मिलती है जो कि एडोर्डो के लिए उसकी बहन एलिसाबेथ ने लिखी थी, जिसमें उसने एडोर्डो को बताया था कि वो एक लेस्बियन है और वो एक दूसरी लड़की से प्यार भी करती है। दरअसल एलिसाबेथ ने ये बात सिर्फ एडोर्डो से इसलिए बताई थी क्योंकि पूरी रिची फैमिली में सिर्फ वही था जो कि उसकी इस बात को समझ सकता था। अब अपनी बेटी के बारे में ये जानकर एमा भी उसे बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती है जैसी वो है। इसी बीच हम एडोर्डो को देखते हैं जो कि एंटोनियो से मिलने के लिए आया होता है और वो एंटोनियो को एवा की बर्थडे पार्टी में अरेंजमेंट्स करने के लिए कहता है, जिसमें वो एवा को शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला था। अब यहाँ बातों ही बातों में एंटोनियो एडोर्डो से बताता है कि वो अपने पिता के रेस्टोरेंट में मजबूरी में शेफ का काम करता है और उसकी अपने डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती, इसीलिए वो अपने खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। जिस पर एडोर्डो से कहता है कि मेरे डैड की एक खाली प्रॉपर्टी है, क्यों ना हम दोनों मिलकर वहां पर एक रेस्टोरेंट खोलें और तुम्हारे पास इसका तजुर्बा भी है तो इसे तुम अच्छे से मैनेज कर लोगे। जिस बात से एंटोनियो खुश हो जाता है। इसके बाद एवा की बर्थडे पार्टी की पूरी तैयारी एंटोनियो करता है, जिसमें उसकी मदद एमा भी करती है क्योंकि एमा और एंटोनियो दोनों को ही कुकिंग काफी पसंद थी, इसलिए उनमें एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। जिसके बाद वहां एक जोरदार पार्टी होती है जिसमें एमा शामिल नहीं थी और इस दौरान हम एमा को टैनक्रेडी के साथ उसके रूम में देखते हैं, जहां बातों ही बातों में टैनक्रेडी बताता है कि वो इस फैमिली बिजनेस को बेचना चाहता है, लेकिन उसके पिता ने आधा बिजनेस एडोर्डो के नाम करके अच्छा नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि एडोर्डो इस बिजनेस को इतनी आसानी से बिकने तो नहीं देगा। इसके बाद अगले दिन एमा एवा और एल्ग्रा के साथ एंटोनियो के रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाती है, जहां एंटोनियो खासकर एमा के लिए एक स्पेशल डिश प्रिपेयर करता है, जिसे खाने के बाद एमा एंटोनियो से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसकी इस कुकिंग स्किल की तारीफ भी करती है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि अब एमा धीरे धीरे एंटोनियो की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी।
इसके बाद हम एमा को उसकी बेटी एलिजाबेथ के साथ देखते हैं, जहां एलिजाबेथ एमा को उस लड़की की तस्वीर दिखाती है जिससे वो प्यार करती थी और दोनों में इस चीज को लेकर काफी खुलकर बातें होती हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में वही करना चाहिए जो उनका दिल उनसे करने के लिए कहे। अब एक दिन जब एमा कहीं जा रही होती है तो उसे वहां पर एंटोनियो दिखता है और एमा एंटोनियो का हर जगह पीछा करने लगती है, मगर कुछ देर बाद एंटोनियो भी एमा को उसका पीछा करते हुए नोटिस कर लेता है और फिर वो दोनों एक बुक स्टोर के पास एक दूसरे से मिलकर ऐसे जताते हैं कि जैसे दोनों एक दूसरे से यहाँ इत्तेफाक से मिले हों। यहाँ बातों ही बातों में एंटोनियो एमा को अपने और एडोड्रो के नए रेस्टोरेंट खोलने के प्लान के बारे में बताता है, जिसके बाद वो एमा को अपने घर लेकर जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह पर होता है। इसके बाद दोनों वहां पर खुद को रोक नहीं पाते और फिर यहाँ पहली बार दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके साथ ही इनके अफेयर की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद एक दिन अचानक से एडोड्रो सीनियर की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है, जिसके गुजरने के बाद टैनक्रीडी बाकी इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर को अपनी तरफ करके इस पूरी कंपनी को बेचने की योजना बनाता है, जिसके लिए एक मीटिंग भी रखी जाती है जहां एडोड्रो सभी को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें ये कंपनी नहीं बेचनी चाहिए, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता और फैसला होते ही रिची परिवार की इस कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टर को बेच दिया जाएगा, जो कि अगले हफ्ते इस डील को फाइनल करने के लिए आएंगे और टैनक्रीडी उनके स्वागत के लिए अपने घर में एक पार्टी का ऐलान करता है। अब ये सब एडोड्रो के हिसाब से नहीं हो रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर अपनी बहन एलिजाबेथ से इस बारे में इस बात को शेयर करता है, मगर एलिजाबेथ को भी इस कंपनी के बिकने का कोई खास दुख तो नहीं था। अब एडोड्रो जाकर एंटोनियो से मिलता है और उसे रेस्टोरेंट के पेपर्स देता है। साथ ही वो एक बार फिर से एंटोनियो को इन्वेस्टर्स की वेलकम पार्टी को मैनेज करने के लिए कहता है, जिसके लिए एंटोनियो मान जाता है। इसी बीच एक दिन एमा समय निकालकर पूरा दिन एंटोनियो के साथ बिताती है, क्योंकि उसे एंटोनियो के साथ काफी अच्छा लगता था और यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ फिर से इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद एमा एंटोनियो से बताती है कि कैसे वो टैनक्रीडी से मिली थी, जो कि बिजनेस के सिलसिले में रशिया आया हुआ था, और फिर देखते देखते उन दोनों की शादी हो गई। इसके बाद एंटोनियो एमा के बालों को काटता है और बदले में एमा एंटोनियो को वही सूप की रेसिपी सिखाती है जो कि वो एडोड्रो के लिए बचपन से बनाती आ रही थी। कुछ देर बाद वहां एडोड्रो एंटोनियो से मिलने के लिए आता है, लेकिन उससे वहां एंटोनियो नहीं मिलता। तभी एडोड्रो को वहां एमा के बाल पड़े हुए मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें देखकर भी नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर टैनक्रीडी ये पूरा बिजनेस फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचने वाला था और इस पार्टी को एंटोनियो ने बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज किया होता है, जिसका वहां पर एमा भी पूरा साथ देती है। यहाँ एडोड्रो का मूड ऑफ देखकर एवा उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिसे सुनने के बाद एडोड्रो काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। इसके बाद डिनर में सबके लिए एंटोनियो वही सूप बनाकर लाता है जो कि एमा एडोड्रो के लिए बचपन से बनाती आ रही थी, और सूप को देखकर एडोड्रो को पता चल जाता है कि एंटोनियो का उसकी मॉम एमा के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि यह सूप सिर्फ उसकी मॉम को ही बनाना आता था। और एडोड्रो ने उस दिन एंटोनियो के घर में अपनी मॉम के बाल भी पड़े हुए देखे थे, इसीलिए वो उस जगह से गुस्से में बाहर आ जाता है, जिसे समझाने के लिए एमा उसके पीछे आती है, मगर एडोड्रो उसकी एक नहीं सुनता। और तभी अचानक से एडोड्रो का पैर फिसलने के कारण उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके बाद एडोड्रो को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर काफी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर एडोड्रो को बचा नहीं पाते और उसकी मौत हो जाती है, जिसका सबसे ज्यादा शौक एमा को लगता है और इसीलिए वो एडोड्रो के फ्यूनरल के बाद टैनक्रीडी से बता देती है कि उसका अफेयर एंटोनियो के साथ चल रहा था और वो उसी से प्यार करती है, जिस पर टैनक्रीडी उसे तुरंत घर को छोड़ जाने के लिए कहता है। इसलिए एमा घर आकर अपना सारा सामान पैक करती है, जहां पर एमा अपनी बेटी एलिजाबेथ को देखती है, मगर उसकी बेटी समझ गई थी उसकी मॉम अपनी जिंदगी अपने दिल के कहने के अनुसार जीने जा रही है, इसलिए उसे अपनी मॉम का ये फैसला काफी अच्छा लगता है। और फिर हम एमा को वहां से जाते हुए देखते हैं, जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम एमा को एंटोनियो के साथ एक केव में देखते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।
सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कीजिए ताकि हमेशा आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।